सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 11th की वीडियो तो लगातार आपको दिख ही रहे थे, लेकिन आज से हम लोग अपनी 12th की स्टडी भी शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी की भी लाइफ के लिए, क्योंकि आपका जो भी करियर है वो सब आपका 12th पे डिपेंड करता है। यानी 12th के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है। और 12th के मार्क्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता ही है। तो आज से हम लोग 12th की अकाउंटेंसी शुरू करने जा रहे हैं, इस होप के साथ कि बहुत अच्छे से आपको पूरी 12th की अकाउंटेंसी पढ़ाई जाएगी और आपको समझ में आएगी। अगर हम लोग बात करें पूरे 12th के अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे जैसे जब हमने 11th में पढ़ा था, तो 11th में क्या था कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस हमारा होता है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस जो होता है, उसकी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और तमाम चीजें पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 12th का अकाउंटेंसी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें करना क्या है कि हमारी दो किताबें होती हैं, दो बुक्स होती हैं। पहली जो बुक है हमारी, वो पूरी पार्टनरशिप के बेस पे है, यानी पार्टनरशिप भी उसके अंदर है, पार्टनरशिप है और कंपनी का पार्ट भी है उसी में। और दूसरी बुक में हम लोग स्टेटमेंट, यानी जो हमने स्टेटमेंट बनाए हैं उसको एनालिसिस करना सीखते हैं, वो दूसरी बुक की बात है। तो आज से जो हमारा जो स्टार्टिंग होने जा रही है, हम लोग पार्टनरशिप से ही स्टार्टिंग करेंगे। और पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर हमारा होता है, ठीक है ना, वो होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से हमारी स्टार्टिंग आज होने जा रही है। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है क्या, और पहली बात की पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है, ये आपने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना, कॉमर्स में ही पढ़ा होगा कि बिजनेस करने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस करें, या हम पार्टनरशिप बना लें, या हम कंपनी बना लें, या हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर लें, यानी तमाम तरह की चीजें हम करते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक आज शुरू होने जा रहा है वो है पार्टनरशिप। तो रियलिटी में पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप मतलब जहां पे एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं, यानी कम से कम 2 लोग तो होंगे ही होंगे। और 2 लोग मिलके या 2 से ज्यादा लोग मिलके, यानी मिनिमम और मैक्सिमम का भी क्राइटेरिया है यहाँ पे कि मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम जो पार्टनर है, मैक्सिमम पार्टनर वो आपके 50 हो सकते हैं, यानी 50 पार्टनर आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी नॉलेज को, अपनी कैपिटल को, अपनी स्किल्स को पूल करते हैं, यानी कि कंबाइन करते हैं। अपनी कैपिटल कंबाइन की, नॉलेज कंबाइन किया। भाई इसमें होता है क्या, जैसे किसी के पास कैपिटल है, किसी के पास मैनेजमेंट किसी का अच्छा है, किसी के पास फंड्स को अरेंज करने का अच्छा नॉलेज है, किसी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, पूल करते हैं। और पूल करने के बाद एक पार्टनरशिप बना लेते हैं और बिजनेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस करने के बाद जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा, वो पार्टनर्स आपस में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी उनका रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस हमारा शुरू होता है। हम लोग मेन न्यूमेरिकल पार्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे, यानी न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या सीखना है, किन किन चीजों की बात करनी है। यानी एक जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, और बिजनेस के बाद जो उसका आउटकम होता है, यानी प्रॉफिट या लॉस, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब है क्या कि पार्टनरशिप करते समय देखिए चीजें क्या होती हैं कि चीजें जैसे हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड में सारी चीजें लिखी होती हैं, सारी बातें डीड में मेंशन कर दी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते। तो उस समय क्या होता है कि अगर मान लीजिए बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, तो उस समय क्या होगा। तो एक्चुअली में होता है क्या, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस समय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स होते हैं वो आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई अगर मान लीजिए डीड है हमारे पास, जो भी रेशियो होगा डीड में, जैसे XYZ 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 5:3:2, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि डीड में इतना लिखा हुआ है 5:3:2।
ठीक है, कि अगर मान लो उनको 10,000 का फायदा हुआ है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 एक्स को मिलेगा, 3,000 वाई को मिलेगा और 2,000 जेड को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो उन लोगों के पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, अब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है बिटवीन द पार्टनर या एमंग्स द पार्टनर, वो इक्वल हो जाता है। यानी हमें उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं कि कोई कैपिटल ज्यादा लगा रहा है, कोई कैपिटल कम लगा रहा है। रेशियो जो रहेगा प्रॉफिट का वो इक्वल रहेगा, यानी सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो भी पार्टनर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो वो उस कैपिटल पे इन एडिशन टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अलावा वो कैपिटल पे इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं कि भाई हमको हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। ठीक, तो एज पर द डीड, अगर डीड में उसके लिए लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ, यानी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा अगर डीड साइलेंट है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में दो चीजें आ जाती हैं, पहली चीज आती है सैलरी और दूसरी चीज आती है कमीशन। इसको हम लोग कंबाइंडली रेम्यूनरेशन बोलते हैं, यानी सैलरी या कमीशन पार्टनर को जो मिलना होता है। अब देखिए होता क्या है, कुछ वर्किंग पार्टनर होते हैं जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, सारे डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, घर में भी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव होते हैं, काम ही नहीं करते कोई, ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। तो जो एक्टिव पार्टनर है वो बिजनेस से अपनी सैलरी की डिमांड करता है कि भाई हम पूरा काम देखते हैं, हमको सैलरी मिलनी चाहिए, हमको कमीशन मिलना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, यहीं पे हमें ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो हमारे बिजनेस में डीड नहीं है, तो आप चाहे कितना ही काम क्यों ना कर रहे हो, आपको कोई भी सैलरी, यानी पार्टनर को कोई सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी, कोई कमीशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल हम बता रहे हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो सैलरी विल बी अलाउड, नो कमीशन विल बी अलाउड टू पार्टनर, यानी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, मतलब नो रेम्यूनरेशन, कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर को अगर डीड साइलेंट है। अगली चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ मनी विड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट में कुछ पैसा वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने कोई मनी विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, बिजनेस से, तो उस केस में क्या होता है कि उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होता है, यानी वो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, यानी हम पार्टनर से, यानी जो फर्म है वो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, वो कितना भी विड्रॉ करता रहे, अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या होता है कि कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं इन एडिशन टू देयर कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल के अलावा कुछ पैसा और बिजनेस को देते हैं एज अ लोन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा वो पार्टनर एज अ लोन फर्म को दे रहा है, तो फर्म को उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डीड साइलेंट है, तो डीड साइलेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, डीड साइलेंट हो या डीड हो ही ना, इंटरेस्ट ऑन लोन विल ऑलवेज बी पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। और वो रेट क्या होगा, तो दैट इज 6% पर एनम, यानी 6% की रेट से, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज, यानी डीड हो या ना हो, अगर डीड है तब तो फिर डीड के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास डीड है और डीड में लिखा है कि 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डीड नहीं है तो 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा होता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर हमें नए पार्टनर का एडमिशन करना है तो ऑन दैट टाइम कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, सारे पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होती है। यहाँ पे मेजोरिटी का रूल नहीं चलता, सारे पार्टनर अगर कहेंगे कि हाँ इसको एडमिट करो तो ही नया पार्टनर एडमिट हो पाएगा। अगर 10 पार्टनर्स में से 9 कह रहे हैं कि एडमिट करो और एक भी बोला कि एडमिट नहीं किया जाएगा, तो फिर एडमिशन नहीं हो सकता। सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने उस समय के रूल सीख लिए, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रूल्स रिलेटिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसको हम एक एक करके सीखते चले जाएंगे, सारे कंटेंट को एक एक करके सीखेंगे। डीड है तो क्या रूल रहेंगे, डीड नहीं है तो क्या रूल रहेंगे। तो सबसे पहली चीज हम सीखने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या सीखनी है कि जो भी अकाउंटेंसी हम कर रहे हैं वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री नहीं पास करनी है, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है। ठीक है, कि हमें जो हायर करेगा, जैसे आप एक एज अकाउंटेंट हायर किए जाएंगे तो कौन आपको हायर करेगा, तो आपको एक फर्म हायर करेगी और आपको अकाउंटेंसी उस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब जरा समझना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्म की एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि उस लोन पे फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी। अब किस रेट से पे करेगी तो वो डिपेंड करता है लोन अग्रीमेंट के ऊपर, यानी जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो पार्टनर और फर्म के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट में लोन का रेट भी डिसाइड कर लिया गया होगा कि 10% रहेगा कि 12% रहेगा कि 15% रहेगा, क्या रहेगा वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, तो उस केस में भी 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, जो कि हमने पहले बताया आपको। 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो आइटम है दिस इज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप कहोगे ये कौन सा नया शब्द आ गया, तो देखिए होता क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया या फर्म को लॉस हो गया, अब फर्म ये नहीं कह सकती कि अरे भाई हमारे फर्म को लॉस हो गया है अब हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करेंगे। नहीं, प्रॉफिट हो या लॉस हो यू हैव टू पे। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यानी आपको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हम 6% रेट से लगाएंगे अगर डीड नहीं है, या अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम केवल उतने मंथ का चार्ज करेंगे जितने मंथ के लिए हमने लोन दिया है। अब जैसे मान लो 6 महीने के लिए लोन दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम केवल 6 महीने का लगाएंगे। ठीक है ना, 11 मंथ का दिया गया तो 11 मंथ का लगाएंगे, मतलब जितना भी मंथ होगा उतने मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। इसकी कुछ जनरल एंट्री भी होती है। जनरल एंट्री क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ड्यू की एंट्री बनाते हैं, यानी इंटरेस्ट को हम ड्यू कर देते हैं। इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट हम ड्यू करने के साथ साथ तुरंत पे भी कर देते हैं, ड्यू किया पे कर दिया, तो उस केस में एंट्री क्या बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। अगर कैश से पेमेंट किया तो कैश लिख देंगे, और अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक लिख देंगे, उसमें दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, कैश या बैंक में कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरी एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री, वो हम क्या बनाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको ले गए, इसका मतलब दिस इज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आपकी स्क्रीन पे भी लगातार एंट्रियां फ्लैश हो रही होंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेंगे तो आप केवल उन नोट्स को रिवाइज करके आप पूरे स्टडी मटेरियल को समझ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। तो आइए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम न्यूमेरिकल को पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है, अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली।
आगे क्या लिखा हुआ है, अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। कि देखिए हुआ क्या कि अमित, बिमल एंड चमन, ये हमारे 3 पार्टनर यहां दिख रहे हैं और इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी 1:1:1 इनका रेशियो है। अभी हुआ क्या कि अमित और चमन ने, किसने किसने लोन दिया है, अमित ने लोन दिया है भाई और चमन ने लोन दिया है। अमित ने और चमन ने लोन दिया। अमित ने दिया है ₹1,00,000 का लोन और चमन ने क्या किया, चमन ने लोन दिया है 1,50,000 का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था आपको, डेट का बहुत ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो लोन दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को, 2020। आगे लिखा हुआ है इट इज अग्रीड दैट द इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एज पर द अग्रीमेंट, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो आपके क्वेश्चन में 9% दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट का रेट है वो 9% दिया हुआ है, 9% पर एनम। और हमने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए रेट ना दिया होता तो हम कितने परसेंट से लगाते, तो फिर हम 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते। ठीक है। और हमारा जो अकाउंट क्लोज होता है, जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2021। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्टूबर में लोन दिया गया और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक ये लोन यूज किया गया है। तो अक्टूबर से अगर हम काउंट करें मार्च तक तो हमारे कितने मंथ होते हैं, तो अक्टूबर से मार्च तक हमारे होते हैं 6 मंथ, यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला जाएगा वो केवल 6 महीने के हिसाब से निकाला जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, यानी अमित का इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अमित, यानी अमित ने जो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट लोन दिया, उस पर कितना इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो भाई लोन का जो अमाउंट है अमित का वो है आपका 1,00,000, तो हमने लिख दिया 1,00,000 इंटू रेट कितना है 9%, तो हमने लिख दिया 9/100, रेट अपॉन 100। और मंथ कितने, 6 मंथ, यानी 6/12। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, काटेंगे, वैल्यू को शॉर्ट करेंगे जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। 6 1 6, 6 2 12, और भी हमने कट कर लिया इसको, 2 5 10 और 0 0। तो अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4500, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो आया अमित का वो 4500 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चमन की वैल्यू पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन चमन, चमन पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। तो चमन का जो इंटरेस्ट का लोन का अमाउंट है वो आपका 1,50,000 दिया हुआ है, 1,50,000। रेट हमारा अभी भी 9% ही रहेगा, तो 9/100 इंटू मंथ हम अभी भी 6 मंथ का ही इसका भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट का जो डेट था, जो लोन प्रोवाइडिंग डेट था वो सेम था। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ भी काट दिया, 6 1 6, 6 2 12 ये कट कर दिया, और शॉर्ट करके हमने 2 7 14, 2 5 10, 0। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई 6750। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू आ गई हमारी अमित की, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू आ गई हमारी चमन की। अब इसकी हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट हमने पूरा बना लिया। कॉलम, सबसे पहला कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर। ये तो फॉर्मेट हम लोगों ने 11th में ही सीख लिया था। जर्नल एंट्री का बेसिकली यही फॉर्मेट होता है। तो ये पूरा फॉर्मेट हमने बना लिया। सबसे पहले जो एंट्री हमने बनाई थी, सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पे बनेगी तो वो एंट्री बनेगी भाई, पहले चमन ने और अमित ने दोनों ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म पहले लोन लेने की एंट्री बनाएगी। और लोन किस दिन दिया गया है फर्म को, तो अक्टूबर 1 को ये लोन दिया गया है, अक्टूबर 1 को। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने किसने लोन दिया, अमित ने, तो टू अमित लोन अकाउंट, अमित एपोस्ट्रोफी एस लगा के अमित लोन अकाउंट, और टू चमन्स लोन अकाउंट, चमन्स लोन अकाउंट। तो अमित का लोन था भाई, कितने का था अमित का लोन, तो अमित का लोन था 1 लाख का, और चमन का लोन था 1,50,000 का, यानी अल्टीमेटली टोटल लोन का अमाउंट हो गया 2,50,000। नरेशन हम क्या लिख देंगे, सिंपल नरेशन लिखा जाता है, यानी बीइंग लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिसीव्ड, यानी पार्टनर से लोन फर्म को मिला, और उसके बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं, यानी ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। और ये लोन किस दिन दिया गया, अक्टूबर 1 को। अब हम क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, अकाउंट हमारे क्लोज हो रहे हैं 2021 को, तो हम मार्च 31 को इंटरेस्ट पहले ड्यू कराएंगे, इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या बताई थी हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अमित लोन अकाउंट, और टू चमन्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया था 4500 आया था, और चमन का 6750 आया था। तो अमित के लोन के आगे हम लिख देंगे 4500, और चमन के आगे लिख देंगे 6750। दोनों को काउंट करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा 11,250। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को ड्यू कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या करते हैं, ये हमारी एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। एंट्री हमने बताई भी थी पहले, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या था, यहाँ पे डेबिट था, और इस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से इसका डेबिट क्रेडिट होकर इसका इम्पैक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो 11,250 था, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और इसका नरेशन क्या लिखा हमने कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना सीखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और कैलकुलेशन के साथ साथ उसकी जर्नल एंट्री बनानी भी हम लोगों ने सीख ली। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और सोल्यूशन ये आपके सामने हो गया। सो आज हम लोगों ने 12th की पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है, और लगभग जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप लोग जो भी आपकी क्वेरी हो, जो आपको पढ़ाया गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आगे का जो कंटेंट है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे। फिलहाल आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।